कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। चिंता ये भी कि अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। कद्दावर नेता सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थामा है। कई और भी समर्थक भी उनके साथ रहे जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। देखिए, सदस्यता के दौरान तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। आपको बता दें कि इस दौरान वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता है। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका स्नेह हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है। इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम। रही बात धार्मिक निर्णयों की, मैंने ज्यादा समय ना लेकर केवल एक बात कही कि जब राम राज्य परिषद की स्थापना हुई थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का ताला खुलने की बात आई, कांग्रेस का शासन था। जब शिलान्यास होने की बात आई तो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और जिसका कार्यकाल होता है उसे उसका श्रेय जाता है। तो उस समय शिलान्यास हुआ, फिर बात आई दूसरा पे। बस मैं बता रहा हूँ, उसको देख लो, चिट्ठी क्या है, मैं आपको अरे यार भाई साहब क्या कारण क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सुरेश पचौरी को हम सुन रहे थे। भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। कांग्रेस को इसी के साथ एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं सुरेश पचौरी, कद्दावर नेता रह चुके हैं, जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इसी के साथ कांग्रेस को निश्चित ही एक बड़ा झटका, अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि और भी कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं, चाहे हम कैलाश मिश्र की बात कर लें या फिर संजय शुक्ला की बात कर लें। बड़े चेहरे हैं ये भी, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं,
तो देखिए, बीजेपी की सदस्यता ली है सुरेश पचौरी ने अपने कई समर्थकों के साथ और सदस्यता उनको दिलवाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको सुन। आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान में होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही और ध्यान भी आ रहा था कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ उनके बच्चे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते जाता है और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता को निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश कहते हैं कि माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजन सिंह राजू खेड़े जी, विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था, तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे। मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहां तक सारे के सारे मित्रगण, हमारे पटेल साहब, विशाल पटेल जी, संजय जी, बहुत किसका नाम छोड़ा, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलते ही रहता है इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।